नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो मार्च 2021 का ये हमारा पहला पार्ट है गिरिराज पत्रिका का। इससे पहले हम फरवरी के बारे डिस्कस कर चुके हैं, जनवरी के बारे डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। यहाँ पर पूछा गया है वेयर इज हिमाचल प्रदेश प्लानिंग टू बिल्ड अ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का विचार कर रहा है। देखिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट नाम से ही पता चल रहा है कैसा रेस्टोरेंट होगा, फ्लोट करता हुआ होगा, यानी कि तैरता हुआ कोई रेस्टोरेंट होगा या पानी के ऊपर कोई रेस्टोरेंट बनाया जाएगा, कुछ इस तरह का रेस्टोरेंट होगा। क्योंकि नाम से पता चल रहा है तो ये रेस्टोरेंट कहाँ पर बनाने का विचार किया जा रहा है। ऑप्शन बी, तत्तापानी में बनाने का विचार किया जा रहा है। अब बात करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जो था वो अभी कुछ दिन पहले तत्तापानी में जो था वो जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। अब तत्तापानी की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये मंडी में पड़ता है, ये बात आप याद रखिए। इससे पहले भी तत्तापानी न्यूज़ में रह चुका है। उस टाइम न्यूज़ में क्यों रहा था, क्योंकि इसका नाम जो था वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। अब क्यों इसका नाम जो था वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो था वो 1995 यानी कि 1995 1995 kg खिचड़ी जो था वो बनाई गई थी। एक बड़े बर्तन में इतनी किलो खिचड़ी जो था वो बनाई गई थी। और इसी कार्यक्रम को जब खिचड़ी बनाई गई थी तो उस टाइम इस रिकॉर्ड को जो था वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। कई बार 1995 किलो, ये भी आप याद रखिएगा कितनी क्वांटिटी की खिचड़ी यहाँ पर पकाई गई थी। हो सकता है पूछ लिया जाए। काफ़ी पहले हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके थे जब ये बनाई गई थी। तो काफ़ी टाइम से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द हिमाचल प्रदेश रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019। 2019 की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग थी उसमें हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या रहा है। इसमें हिमाचल प्रदेश का रैंक पूछा गया है आपसे, तो इसके बारे में भी बात की गई थी। इसमें हिमाचल प्रदेश का रैंक रहा है ऑप्शन ए 7th, 7वां रैंक जो है इसमें हिमाचल प्रदेश का रहा है। यहाँ से थोड़ी सी और बात करेंगे कि क्यों ये मैं इसकी बात की गई थी। बात इसकी इसलिए की गई थी क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है वो अच्छा काम कर रहा है। बाहर से काफ़ी लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और ये जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019, इसमें हिमाचल प्रदेश का 7वां स्थान रहा है। इससे पहले जब 2018 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश का रैंक कौन सा था। उस टाइम हिमाचल प्रदेश का रैंक था 16वां रैंक उस टाइम हिमाचल प्रदेश का रहा था। तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। बाकी यहाँ पर हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो था वो कब लॉन्च किया गया था, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 1 जुलाई 2015 को ये लॉन्च किया गया था। इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है पावर टू एम्पावर। पावर टू एम्पावर इसका मोटो है। मोटो भी याद रखिएगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। बाकी इस आर्टिकल में, जिस आर्टिकल से ये क्वेश्चन बनता है, वहाँ पर इस तरह की बात भी कही गई थी कि हिमाचल प्रदेश ई विधानसभा का काम कर रहा है, ई बजट तैयार किया, ई कैबिनेट शुरू की गई है। इस तरह की बातें कही गई थी जो घिसी-पिटी बातें हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बार बार डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर वॉज द चीफ मिनिस्टर फार्म प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश। तो हिंदी में देखिए, हिंदी में अच्छा से समझाएगा आपको। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी। ये जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना थी, ये योजना शुरू की गई थी वर्ष 2017 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये योजना क्यों की गई थी। ये योजना शुरू की गई थी ताकि फसलों को जो है वो जंगली जानवरों अथवा जो आवारा पशु होते हैं उनसे जो है वो बचाया जा सके। तो ये योजना 2017 में सरकार ने चालू की। देखो इस योजना के तहत क्या होता है, इस योजना के तहत जो है वो किसानों को सब्सिडी दी जाती है ताकि वो जो है अपने खेतों में बाड़ लगा सकें। 80% की सब्सिडी जो है वो दी जाती है। ठीक है, 80% आप याद रखिएगा। सब्सिडी कितनी दी जाती है, 80%। और वर्ष 2020-21 की बात करें तो वर्ष 2020-21 में इस योजना के लिए जो है वो 40 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। ये 40 करोड़ भी आप याद रखिए, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के लिए इतना प्रावधान किया गया है।
और देखो एक और इम्पोर्टेंट स्कीम है जो गिरास पत्रिका में नहीं दी गई थी, परंतु आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। वो कौन सी स्कीम है? वो है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। ये जो मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना है, इस योजना के तहत होता क्या है, ये किसान जो होते हैं और कृषि करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको जो है अगर किसी भी मशीनरी के संचालन करते समय कोई चोट लग जाती है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको जो है वो बीमा कवर यहाँ पर दिया जाता है। अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है इस दौरान तो उसको 3 लाख रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है उसके लिए। अगर कोई दिव्यांग हो जाता है तो उसके लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, और कोई आंशिक रूप से दिव्यांग होता है तो उसके लिए 10,000 से लेकर 40,000 रुपये का प्रावधान जो है यहाँ पर किया गया है। ये सब आप याद रखिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के बारे में। तो ये 2 योजनाएं हमने यहाँ से जानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया है एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 फॉरेस्ट कवर इन हिमाचल प्रदेश। तो भारत में राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में वन कवर कितना है? तो भारत की ये जो राज्य वन रिपोर्ट 2019 है इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो वन कवर है वो है ऑप्शन बी 27.72%, 27.72% जो है सही आंसर है। अगर हिमाचल प्रदेश में वनों के बारे में बात करेंगे तो देखो आपको याद रखने की जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन जो है वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 68.16% एरिया जो है वो आता है। कितना? 68.16% एरिया आता है। अगर बात करें इसका इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तो ये 37,948 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो है वो आता है। दूसरा है 37,948। देखो हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है कि ये जो 27.72% वन क्षेत्र है इसको जो है वो 2030 तक जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, और 30% करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। ये भी आप याद रखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ से डिस्कस किए, एक तो ये 30% और 2030, या दूसरा 27.72%, तीसरा 68.16% और चौथा 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। ये सब आपको यहाँ से वनों के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज सिल्क मिल सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सिल्क मिल जो है वो कहाँ पर स्थित है, रेशम की जो मिल है वो कहाँ पर स्थित है। पहले बात करते हैं कि गिरास पत्रिका में ये क्या आया था। तो गिरास पत्रिका में बात की गई थी रेशम के बारे में। बात कुछ इस तरह से की गई थी कि रेशम कीट पालने के लिए सरकार जो है वो महत्वपूर्ण कदम उठा रही है कि रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको पालने के लिए भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। डायरेक्टली तो बात नहीं की गई थी रेशम मिल की, परंतु ये क्वेश्चन आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे से बन जाएगा। तो ऑप्शन बी देखिए, नूरपुर जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नूरपुर में ये सिल्क मिल सिचुएटेड है। अब यहाँ से जो ये आर्टिकल दिया गया था, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट बनता है, वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में कहाँ पर जो है रेशम बीज उत्पादन केंद्र स्थित है। डिस्ट्रिक्ट मंडी के थुनाग में, डिस्ट्रिक्ट मंडी का जो थुनाग है वहाँ पर रेशम बीज उत्पादन केंद्र जो है वो स्थित है। और अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो रेशम की प्रोडक्शन में, सिल्क की प्रोडक्शन में सबसे आगे है, तो सिल्क की प्रोडक्शन में जो सबसे आगे जिला है वो कौन सा है, वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का नाम आप याद रखिए। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नूरपुर में ये रेशम मिल जो है वो स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट मंडी के थुनाग में जो है ये रेशम बीज उत्पादन केंद्र जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नई राहें नई मंजिलें स्कीम इज रिलेटेड टू। तो ये जो नई राहें नई मंजिलें स्कीम है ये किससे संबंधित है? तो स्कीम के बारे में एक आर्टिकल में दिया गया था। तो ये स्कीम जो है ये टूरिज्म से संबंधित है। ऑप्शन डी पर्यटन जो है वो सही आंसर है। अब पर्यटन की तो बात करेंगे ही करेंगे, परंतु नई राहें नई मंजिलें योजना के बारे में भी बात करेंगे। ये जो नई राहें नई मंजिलें योजना है, इस योजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान जो है वो किया है। इस योजना के तहत क्या होगा, इस योजना के तहत अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे कि देखो मंडी शहर की जो पुरानी संस्कृति है उसको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। जो शिव धाम है मंडी में स्थापित की जा रही है, शिव धाम, वो इसी योजना के तहत स्थापित की जा रही है। और शिव धाम के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि जो है वो जारी की गई है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जो बीड बिलिंग है, यहाँ पर जो है इसको पैराग्लाइडिंग के लिए विकसित किया जा रहा है और इसके लिए 8.36 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
और शिमला का जो चांशल क्षेत्र है, शिमला के चांशल क्षेत्र में स्की गंतव्य जो है वो विकसित किया जा रहा है। इसके लिए जो है वो 5.31 करोड़ रुपए की राशि जो है वो जारी की गई है। और लारजी में जो है वो लारजी में जलाशय और पौंग डैम में जो है और कौल डैम में जो है यहाँ पर भी जो है वो मतलब टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, तो इनके लिए भी अलग अलग राशि जारी की गई है। तो इस तरह के काम जो है इस योजना के तहत किए जा रहे हैं। ये जो नई राहें नई मंजिलें योजना है। बाकी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पादन, जिसको SGDP भी कहते हैं, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको SGDP भी कहते हैं, तो पर्यटन का कितना योगदान जो है SGDP में रहता है। तो पर्यटन का जो है वो 7% योगदान जो है वो रहता है। ये क्वेश्चन पहले अलाइड में पूछा जा चुका है और अभी हमने ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया था। जो इकोनॉमिक सर्वे की एक वीडियो हमने डिस्कस की है वहाँ पर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है, फेमस सन टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर नीरज में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और ये सन टेम्पल जो है, ये सन टेम्पल शिखर स्टाइल में बना हुआ है, नीरज में ये स्थित है। ये दो तीन चीज़ें इसके बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अदरक विकास स्टेशन की कुल संख्या कितनी है? तो जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? ऑप्शन ए, एक जो है हिमाचल प्रदेश में जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है। अब देखो गिरिराज पत्रिका में क्या दिया गया था। गिरिराज पत्रिका में बात की गई थी अदरक के उत्पादन की। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में सबसे अधिक अदरक का उत्पादन जो है वो होता है, ये आपको पता है। अब सरकार क्या काम कर रही है? सरकार ये कार्य कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के लोगों की अदरक की जो प्रोडक्शन है इसको 5 सालों में जो है वो दोगुना किया जाए। इसके लिए सरकार जो है वो काम कर रही है। ये लक्ष्य सरकार ने रखा है। अगर प्रेजेंटली बात करें तो देखो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में 16,650 मैट्रिक टन अदरक उत्पादन जो है वो दर्ज किया गया है। और ये जो जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ने को मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये इकोनॉमिक जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन कहाँ पर स्थित है। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे में ये तो नहीं बताया गया है कि ये कहाँ पर है, तब आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नेट पर भी ये इजीली आपको नहीं मिलेगा ढूंढने से कि ये जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन कहाँ पर है। और PhD आपको इसमें करनी नहीं है, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से तो। और बाकी अदरक प्रोडक्शन में आप याद रखिए कि सिरमौर सबसे आगे है। अगर कुछ और भी यहाँ से जाने तो देखो हिमाचल प्रदेश में वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन कितने हैं। तो वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन हिमाचल प्रदेश में 3 है। 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन है। और पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन कितने हैं? तो पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन कितने हैं? 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, जिंजर हो गया, पोटैटो हो गया और वेजिटेबल हो गया। इन तीनों के बारे में याद रखें। बाकी गुलेर रियासत के बारे में गिरिराज पत्रिका में दिया गया था। तो जो हमने फरवरी महीने का लास्ट पार्ट डिस्कस किया था उसमें हमने गुलेर रियासत के बारे में कम्प्लीटली जान लिया था। और अगर बात करें गिरिराज पत्रिका में जो 1 लाइन क्वेश्चन आते हैं तो वो 1 लाइन क्वेश्चन आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे। फेसबुक पर मैं अपलोड कर दूंगा, फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंस्टाग्राम पर भी वैसे मैं अपलोड कर दूंगा, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये सब आप छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा गिरिराज पत्रिका में जो क्वेश्चंस बने। आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, विच वर्ड हैज़ बीन चोजन एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। तो किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 2020 के लिए? अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू वेरी पेशेंसली।